दोस्तों, एक ऐसी चीज जो कि आपके फोन से लेकर आपके लैपटॉप तक में लगती है वो है सेमीकंडक्टर। और इसी को लेके भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक सेमीकंडक्टर क्या होता है और कैसे ये इतना ज्यादा जरूरी बन जाता है और भारत के लिए इसमें क्या अच्छी खबर आई है। देखिए, सेमीकंडक्टर को एक इनविजिबल बैकबोन की तरह बताया जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है एक कोर प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सारे ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जरूरी होता है। इसी के साथ कंप्यूटेशन करना, कम्युनिकेशन करना, ऑटोमेशन करना और इंटेलिजेंस शेयर करना सिविलियंस के लिए भी, यानी कि आम जनता के लिए भी। इसी के साथ जो मिलिट्री होती है वो भी इसको काफी तरह से यूज करती है अपने गैजेट्स वगैरह में। उनकी जो टेक्नोलॉजीज होती है जैसे ड्रोन्स वगैरह में सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा यूज होता है और इसको एक ब्रेन बताया जाता है मशीन का। और इसी वजह से ये नेशनल सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर जो है ये स्मार्टफोन को पावर देता है, लैपटॉप को, डाटा सेंटर्स को। इसी के साथ सैटेलाइट वगैरह के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें चाहिए होता है। डिफेंस सिस्टम जैसे कि ड्रोन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर लगता है। जो ईवी बैटरीज है, जो कि आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं, उन ईवी बैटरीज को कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर वगैरह लगता है और वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो इन चिप्स के बेसिस पर ही चलता है। इसी के साथ एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग इकोसिस्टम, इन सब के लिए ही हमें एक सेमीकंडक्टर चाहिए ही होता है। अब देखिए, भारत में जो डिजाइन बना है ये 2 नैनोमीटर का है और ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि 2 नैनोमीटर का आप डिजाइन बनाओ, जो कि क्लियरली शो करता है एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ट्रांजिस्टर जो है वो बिल्कुल एक एटॉमिक डायमेंशन यानी कि बहुत ही छोटे हो जाते हैं और जितने ज्यादा छोटे ये ट्रांजिस्टर होंगे उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट हमारी चिप होगी, उतनी ही फास्ट वो काम करेगी, उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी वो चिप। इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज आएगी जिनको पावर तो बहुत कम चाहिए होगी लेकिन काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी, उन सब के लिए ये जो 2 नैनोमीटर की चिप डिजाइन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस चिप को देखें और 3 नैनोमीटर चिप को देखें तो 20 से 30% हायर प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस है 2nm चिप की। इसी के साथ 30 से 40% पावर जो है इस चिप को कम चाहिए, यानी कि कम पावर चाहिए और काम और भी अच्छा करेगा। ये ट्रांजिस्टर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एआई का जो काम है वो इससे आसानी से हो सकता है, जो कि कम पावर लेगा और ज्यादा काम करेगा। और क्योंकि ये कम पावर ले रहा है 3 नैनोमीटर के कंपैरिजन में, तो इस वजह से जो इसकी बैटरी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए, ये जो डिजाइन है ये क्वालकॉम कंपनी ने बनाई है इंडिया के अंदर और जो आर्किटेक्चर फेज था उसको कंप्लीट किया फैब्रिकेशन से पहले। अगर आप सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हो तो ये जो फेज है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है और इसी डिफिकल्टी की वजह से ये पूरे ग्लोबल लेवल पे भी जाना जाता है कि जो 2nm की चिप है जो कि अभी भारत ने भी डिजाइन कर ली है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है पूरी दुनिया में ही। अब देखिए, फाइनल चिप का जो ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वैलिडेट कर दिया गया है उसका आर्किटेक्चर, मतलब उसकी डिजाइन वगैरह और लेआउट वगैरह, और परफॉर्मेंस सिमुलेशन भी फाइनलाइज कर दिया गया है। इसी की तरह अब एंट्री हो चुकी है एडवांस फैब्रिकेशन स्टेज में। अब देखिए, जो कंपनी है ये यूएस की है और इसके लिए जो कुछ मशीन्स वगैरह है, ईयूवी मशीन वगैरह, वो भी बाहर से आती है। तो इसमें इंडिया का क्या रोल हुआ? देखिए, इंडिया का रोल हुआ कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो जो है इंडिया के अंदर ही ये 2nm की जो चिप डिजाइन है ये बना सकते हैं सक्सेसफुली। देखिए, अमेरिका जो है उसके जो वर्कर्स हैं वो इतने ज्यादा स्किलफुल नहीं है कि उनको ये काम बहुत ही कम समय पे कर सके। और क्वालकॉम ने भी कंफर्म किया है कि जो इंडियन टीम है उन्होंने ही डेवलपमेंट साइकिल को पूरा किया है और पूरी तरीके से लीड किया है। और इसी के साथ देखिए, जो इंडिया है वो पहले टेक्निकल सपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता था दूसरी कंट्रीज वगैरह को, इन सबको। लेकिन देखिए, इंडिया ना केवल अब टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है लेकिन हमारी ही कंट्री में हमारे ही जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है अडेप्ट करी और इसी के साथ में खुद भी बनाया, जो कि इसका सबूत है कि इंडिया भी 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क भी अब कर सकता है। इंडिया के जो इंजीनियर्स है वो इस काबिल है। अब देखिए, इसमें जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था आर्किटेक्चर डिजाइन करना, चिप का इंप्लीमेंटेशन करना, उसके साथ सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना, पावर और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना और भी ज्यादा बेहतर बनाना कि जो पावर है वो तो ये कम ले और जो काम है, जो परफॉर्मेंस है वो ये बहुत ज्यादा करे। इसी के साथ एंड टू एंड इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन करना, मतलब ये सारी ही चीजें रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना कि कैसे काम कर रही है, कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स। इसमें की सेंटर्स जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, तब जाके ही हम जो है आज सक्सेसफुली 2 नैनोमीटर की चिप जो है वो डिजाइन कर पाए हैं। इसी के साथ 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन का जो इलाइट क्लब है उसमें भी अब इंडिया आ चुका है। देखिए, ये जो चिप है ये हमसे पहले सिर्फ यूएस, जापान,
यूरोप और ताइवान में तो ये सारी बनती है, सिर्फ यही बना पाए थे। लेकिन अब इंडिया भी उनमें से आ चुका है जो कि 2 नैनोमीटर की चिप जो है खुद डिजाइन कर पा रहा है। अब देखिए बड़ी बात इसीलिए क्योंकि आज तक चाइना और रशिया जैसे देश भी ये चीज नहीं कर पाए। इसके बहुत सारे कारण भी है, हम उन्हें भी जानेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है जो कि इंडिया ने आज अचीव करी है। और ये चीज जो है बहुत ही एडवांस इकोनॉमीज जो है उन्होंने ही कर पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अब बना है और उससे पहले यूएस हो गया, जापान हो गया, ये सारी कंट्रीज बनाती थी। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया ने बना ली है तो इससे साफ पता चल रहा है कि देखिए जो एडवांस इकोनॉमीज है और काफी एडवांस है टेक्नोलॉजी में, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, ये ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि 2 नैनोमीटर का जो डिजाइन है उसको लेकर भी ये इंडिया पे ट्रस्ट करती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडिया जो है अब पार्ट बन गया है एक इलाइट क्लब का जो कि 2 नैनोमीटर डिजाइन करता है चिप। अब देखिए ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इतने ज्यादा जरूरी क्यों है ये। तो देखिए जो 2 नैनोमीटर की जो चिप है ये जो आने वाली जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि एआई हो गया और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी, उन सबको जो सपोर्ट करने वाला है वो यही चिप है जो कि यूज होने वाली है इन सारी ही एडवांस टेक्नोलॉजी में, यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में जो आने वाली है वो टेक्नोलॉजीज में। इनकी जो सुपीरियर स्पीड है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो पावर है ये तो वो बहुत कम लेती है और जो काम है वो बहुत ही तेजी से और बहुत ज्यादा करती है। तो इसी चीज की वजह से कॉमर्शियल चीजों में भी, यानी कि आम जनता के लिए भी काम आएगा। और नेशनल सिक्योरिटी जैसे कि आपके डिफेंस के वेपन हो गए, जैसे ड्रोन हो गया, जो अलग अलग चीजें हैं जैसे कि ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे उन डिसीजन के लिए। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और सर्विलेंस करने के लिए यानी नजर रखने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ में एडवांस सैटेलाइट्स, यानी कि सैटेलाइट्स को इंटीग्रेट करना और सैटेलाइट से इमेज वगैरह या फिर ध्यान रखना या फिर किसी भी तरह के एक्शन लेना सैटेलाइट में आई हुई जानकारी को देखकर। इसी की तरह जैसे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह देख रहे हैं तो उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसके अंदर भी देखिए जो सेमीकंडक्टर की जो चिप है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जितनी कम, यानी कि 2 nm बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा, अगर ये चिप आप उसके अंदर इंटीग्रेट करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए आपकी जो एफिशिएंसी वो तो बढ़ जाएगी और इसी के साथ जो आपका पावर है वो बहुत ही कम लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में वैसे भी लोग चाहते हैं कि पावर बहुत ही ज्यादा कम लगे और हम ज्यादा राइड कर पाए, जो फीचर्स है उनका हम ज्यादा मजा ले सकें। इसी के साथ जो 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरफ हम जा रहे हैं उसमें भी ये बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि 6G नेटवर्क देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी 5G आ रखा है, 5G भी सही से नहीं आया और जो 6G है वो तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसको अचीव करने के लिए भी हमें एक ऐसी चिप चाहिए होगी जो पावर कम ले, परफॉर्मेंस ज्यादा करे और वो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज है जो कि 6G को सपोर्ट करेगी उसके साथ भी आराम से लग जाए। तो इसीलिए हम ये जो 2 नैनोमीटर की जो चिप है इसको डिजाइन करें ताकि आने वाले दिनों में हम 6G हमारे यहाँ लॉन्च भी कर सके, हमारे यहाँ अच्छे से काम भी कर सके। क्योंकि ये जो 2 नैनोमीटर की चिप है ये देखिए जो फ्यूचर में आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करी गई है। अब देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाइना भी आज तक नहीं बना पाया है, लेकिन देखिए चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऊपर से इतनी बड़ी इकोनॉमी, उसके बाद भी ये क्यों नहीं बना पाया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि यूएस जो है और चाइना जो है इस टाइम पे एक चिप वॉर कर रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर के लिए है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं उसके अंदर ये चिप ही लगने वाली है। तो इसको जो भी बना लेगा वो एक तरह से पूरा कंट्रोल पा जाएगा सारी ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर। और इसी वजह से जो अमेरिका है और वो जो चाइना है ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त पे, अगर सेमीकंडक्टर की बात इन दोनों के सामने ला दी जाए तो। और इसी वजह से जो अमेरिका है उसने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, इसी के साथ जो सप्लाई चेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और ग्लोबल चिप अलायंस जो था उसको पूरी तरीके से रीशेप कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन बना दी कि जो चाइना है उसके पास तो रिसोर्स ही ना जा पाए और वो किसी भी तरह बना ना पाए ये चिप। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि कंट्रोल ओवर एडवांस चिप आईपी लेकर, एआई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डोमिनेंस लेकर कि किसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग होगी वो भी उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारे मॉडर्न वेपन्स वगैरह में ये चिप लगने वाली है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई बना रहा है और उसको लेकर वो बंद कर दिया तो सामने वाला तो उसके ऊपर डिपेंड रह जाएगा। जैसे कि चाइना जो है रेयर अर्थ मिनरल जो है 90% यही कंट्रोल करता है और इसी वजह से इसके ऊपर डिपेंडेंसी बनी हुई है। ऐसे ही स्ट्रेटेजिक टेक एम्बेर्गोस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंपटीशन और इन्हीं सब चीजों की वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो आज फंक्शन कर रहा है एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।